हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आपको कोई मैथ्स सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, बल्कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने वाली, बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा होने वाला है। देखिए, ये क्या चल रहा है, 2026 का लगभग 4.5 महीना तो समाप्त हो चुका है। और कितना बच गया? 7.5 महीना। सिर्फ 7.5 महीना 2026 का बचा है। तो इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आपने 2026 के शुरुआत में कुछ टारगेट, अपने लाइफ के कुछ टारगेट सेट किए होंगे। आपने उस टारगेट के लिए कुछ शेड्यूल तय किए होंगे। तो मेन मुद्दा यह है कि क्या आप उस बनाए हुए शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं? आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए हैं अभी तक, या अचीव करना बाकी रह गया है? ठीक है, अगर मैं स्पेशली पढ़ाई की बात करूं, तो क्या आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं? क्या आप कंपटीशन एग्ज़ाम, जो आपका फ्यूचर होने वाला है, उसकी तैयारी में डटे हुए हैं? ये कुछ अहम सवाल हैं जो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, आपको स्वयं सोचना चाहिए। शांत अवस्था में बैठकर इसके बारे में गहन चिंतन करना चाहिए कि आप एक्चुअल में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कर क्या रहे हैं। आपका एम्बिशन आपको मिलने के लिए जो मेहनत का रिक्वायरमेंट है, उसको क्या आप उतना आप कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 2025 में कुछ नहीं किया, 2025 में भी कुछ नहीं करूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप सोचिए, आपका कोई फ्रेंड जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, मेहनत किया और किसी अच्छे से पोस्ट में उसकी जॉब लग गई। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल कर रखे हैं, उनके मन पर, उनके मतलब दिल पे क्या बीतेगी जब आप असफल हो जाएंगे, आपको कोई सफलता इस साल भी नहीं मिल पाई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस साल भी मेहनत नहीं किया या थोड़े बहुत मेहनत कर लूँगा, तो आप बच्चों ये लिख कर ले लीजिए कि आप बहुत ही गलत ट्रैक पर हैं। और इस साल भी वही होगा जो पिछले साल 2025 में हुआ था। क्या हुआ था? असफलता, यानी कि कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना दोस्ती छोड़ दीजिए, घर परिवार छोड़ दीजिए या घूमने मत जाइए, घर में घुसे रहिए। ऐसा बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई तो ये आपके अंदर आग लगा सकती है। कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका पावर क्या होता है, मैं अभी आपको एक समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर आ गई तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप मोटिवेशन बाहर ढूंढने जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको मोटिवेशन बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर ही आग लग जाएगी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी की पावर मैं आपको बताता हूँ, समझिए इस बात को। पानी का कोमल बूंद अगर टप 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 करके पत्थर पर लगातार पड़ती है, तो वो पानी का कोमल बूंद उस पत्थर पर भी सुराख कर देती है। एक रस्सी अगर बार बार पत्थर पे घिसे तो पत्थर पे अपना निशान बना देती है। तो कंसिस्टेंसी ऐसी ही चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और हर दिन सिर्फ 8 घंटे, अगर आप 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा। आपके अंदर नॉलेज का भंडार बढ़ने लगेगा। आपका जो ऑरा फार्मिंग है वो नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होगा, उनसे बिल्कुल डिफरेंस होगा। दिन में 1-2 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति, ये सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ने वाला व्यक्ति जो रोज़ 8 घंटे पढ़ता है, उसके सामने क्या टिक पाएगा? आप सोचिए किस लेवल का कॉन्फिडेंस उस बंदे के अंदर होगा जो डेली 8 घंटे पढ़ाई करता है अपने एम्बिशन, अपने उद्देश्य को पाने के लिए। ठीक है, उसके चेहरे पे अलग ही लेवल का एक तेज होगा, एक ऑरा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा। कोई भी एग्ज़ाम देने पर उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्फिडेंस की कमी ही नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घोर तपस्या करिए, हिमालय पे चली जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप एक निश्चित फिक्स टाइम बनाकर 8 घंटे कम से कम पढ़ाई मेहनत तो करिए। किस चीज़ से डर रहे हैं आप सोचिए अपने माता पिता के बारे में जिनका उम्र ढलते जा रहा है ना, जिनका उम्र हो चुका है, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं या रिटायरमेंट के कगार पे हैं। उनकी आंखें ये देखना चाहती हैं कि मेरा बेटा कब सक्सेस होगा, लेकिन आप उस चीज़ को ला कर नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, जी चुरा रहे हैं। आप बहाने बना रहे हैं। कैसा बहाना? समय की कमी थी,
आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस ज़्यादा था, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। हर बात पर एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। कैसे होगा सिलेक्शन? ऐसे में तो सिलेक्शन होना संभव ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आप एक बार ईमानदारी से आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल क्यों नहीं पूछ लेते कि आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने एम्बिशन को, अपने उद्देश्य को, लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है टाइम का, वो अपने लिए खुद को आप दे रहे हैं? अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपने परिवार वालों के साथ भी। उठिए, जागिए और मेहनत करिए, संघर्ष करिए, स्ट्रगल करिए, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाइए ताकि आपका भला हो सके, आपके फैमिली का भला हो सके और आप अपने उद्देश्य को इसी 2026 में प्राप्त कर सको। ठीक है, कंसिस्टेंसी, इस वर्ड को आप रट लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात है फ्रेंड्स, देखिए आप अपने दोस्तों को देखते हैं, कोई 3 महीने पढ़ा, कोई 6 महीने पढ़ा, कोई साल भर में अपने जॉब पे लग गया। आप क्या देखते हैं, उसने 6 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, जॉब पे लग गया। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब 1000 बार कोई कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है तो 1000वें बार में जब कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है तो वो तो काट देती है, हमको दिखता है, लेकिन उससे पहले 999 बार जब उस पर प्रहार किया जाता है तभी जाके 1000वें बार में वो पेड़ कट के गिरती है। तो आपको ये सोचना है कि हमको 1000 बार मेहनत करना है, ना कि लास्ट में जो एक कुल्हाड़ी दिखती है वही। अगर आप उसी एक कुल्हाड़ी को सोचते रहेंगे तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो इंसान सफल हो रहा है उसके पहले की कहानी और उसका कंसिस्टेंसी, उसका मेहनत आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो है ध्यान से जितना समय, यानी कि 8 घंटा यानी कि 8 घंटा, उससे कम ना ज़्यादा, इस तरीके से आप दृढ़ता के साथ अगर मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। क्योंकि लाइफ में जिसने भी मेहनत की है उसने हासिल तो ज़रूर किया है। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी को अपने लाइफ में उतारिए और लगातार बिना रुके बिना झुके आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। पढ़ाई से बिल्कुल मत डरिए। जिस दिन आप डरे उस दिन आप सफलता से कई कदम दूर हो जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इसी के लिए था ताकि आप मोटिवेशन बाहर ना ढूंढें, आपके अंदर स्वयं मोटिवेशन पैदा करें। कंसिस्टेंसी आपके अंदर आग लगा सकती है, आपके जीवन में सारा कुछ लाकर आपके कदमों में पटक सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।